राधे राधे प्रिय दर्शकों, श्री जय कृष्ण दास बाबा जी काम्य वन में वृंदा देवी अर्थात श्री राधा रानी जी के आदेश से विमला कुंड के तीर पर रहकर भजन किया करते थे। कुछ दिन बाद वहाँ के गोप बालक उन्हें परेशान करने लगे, इसलिए वे वहाँ से कहीं अन्यत्र जाकर भजन करने का विचार करने लगे। यह देखकर पड़ोसी ग्रामवासियों ने एक कुटिया बाबा के लिए वहीं बनवा दी। उसमें रहकर वे हर समय भजन में लीन रहते। केवल एक बार मधुकरी के लिए ग्राम में जाया करते। रात दिन हरि नाम जपते, सोते 1 मिनट को भी नहीं। भक्तों, भले ही आपको विश्वास न हो, पर इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। सोना और जागना ये तो शरीर के धर्म हैं, इस पंचभौतिक शरीर के धर्म हैं। जिन महात्माओं की स्थिति अपने सिद्ध स्वरूप में हो जाती है, उनके लिए क्या सोना और क्या जागना। बाबा रात भर प्रिया प्रीतम की याद में अश्रु विसर्जन करते, चीखते, पुकारते। विनय और आक्षेप सहित भावभीनी युक्तियों से उनकी अर्चना करते और कभी कभी प्रेमावेश में ऐसी हुंकार भरते कि दिशाएं विकंपित हो जाती। प्रसिद्ध है कि एक बार उनकी हुंकार से कुटिया की छत फट गई, जो आज भी देखने में आती है। सिद्ध जय कृष्ण दास बाबा में ऐसी चुंबकीय शक्ति थी कि लोग दूर दूर से उनके पास खिंचे चले आते थे। जो एक बार भी उनका संग कर लेता था, उसके लिए उन्हें छोड़ना असंभव हो जाता था। श्री श्री राधा मदन मोहन अर्थात श्री जय कृष्णदास बाबा जी और छोटे बाबा के संबंध में एक ऐसी घटना प्रचलित थी, एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिसने सभी को आश्चर्य में डाल दिया था। हुआ ये था कि कृष्णदास बाबा जी ने छोटे बाबा को काम्यवन से बाहर जाने के लिए बोल दिया था, बाहर भेज दिया था, जिसके कारण वो उस विरह को वो असहनीय विरह था उनके लिए, परंतु आदेश था तो चले तो गए थे। इसीलिए राधा रानी ने इनके स्वप्न में प्रकट होकर इनको डांटा था और इन्हें आदेश दिया था उनको वहीं रखने का। और भी न जाने कितने लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटी थीं। एक बार राधा कुंड के जगदानंद दास पंडित बाबा के वेश गुरु फरीदपुर जिले के रामदिया ग्राम के महंत श्री भगवान दास बाबा जी उनके पास आए। कुछ दिन उनके दिव्य संग का लाभ उठाने के उद्देश्य से दोनों में परस्पर ऐसी प्रियता हो गई कि जब कभी महंत जी के जाने का प्रसंग आता तो दोनों मूर्छित हो जाते। 1 मास पश्चात बहुत कष्ट से वे काम्यवन से विदा हो सके। काम्यवन उस समय भरतपुर के राजा के अधीन था। राजा ने सिद्ध बाबा के दर्शन करने चाहे। बहुत चेष्टा करने पर भी उनका मनोरथ सफल न हुआ, क्योंकि बाबा विषयी पुरुषों को अपने निकट नहीं आने देते थे। तब वे एक दिन भेष बदलकर दीनहीन भाव से उनकी कुटिया के सामने जा बैठे। उस समय बाबा मधुकरी के लिए गांव में गए हुए थे। गांव से लौटते समय आधे रास्ते तक बाबा आए और फिर गांव की ओर लौट गए। गांव में चीख चीख कर कहने लगे, बंधुओं, मेरी कुटिया में आग लगी है, जाकर आग बुझाओ, तब मैं जाऊंगा। बाबा गांव में बैठे रहे। गांव के लोग दौड़े गए कुटिया पर। देखा कि कुटिया में आग बाग तो कुछ नहीं लगी है, पर वहाँ छद्म वेश में राजा बैठे हैं। वे समझ गए बाबा की बात। उन्होंने विनीत भाव से राजा को सब कुछ समझाते हुए कहा, महाराज, राजहट से योगी हट बहुत बलवान होता है। राजा निराश होकर बिना बाबा के दर्शन किए ही वहाँ से लौट गए। तब बाबा वहाँ आए और गोबर जल से स्थान को पवित्र कर भजन के लिए बैठे। राजा वैष्णव सेवी थे, इसलिए उन्होंने इस घटना का बुरा नहीं माना। इस घटना से उनमें दैन्य और निर्वेद का उदय हुआ और उन्होंने परोक्ष रूप से बाबा की कृपा भी प्राप्त की। एक दिन मध्याह्न में सिद्ध बाबा की अंतरंग सेवा में ऐसी घटना घटित हुई कि वे श्री कृष्ण विरह से व्याकुल होने लगे। उस समय विमला कुंड के चारों ओर असंख्य गाय और गोप बालक आकर उपस्थित हुए। गोप बालक बाहर से चीख कर कहने लगे, बाबा, प्यास लगी है, जल पिया दे। बाबा तो पहले ही ग्वारिया बालकों के उत्पात से विरक्त थे। वे चुपचाप कुटिया में बैठे रहे, पर बालक कम मानने वाले थे। लगे तरह तरह के उत्पात करने। कुटिया के दरवाजे के पास आकर बोले, बंगाली बाबा, हम जाने हैं तू कहाँ भजन करे है। दयाहीन बाबा कसाई के बराबर होए है। अरे कुटिया में से निकल के जल पिया दे, हमन को बड़ी प्यास लगी है। बाबा जी क्रोध हो लकड़ी हाथ में ले बाहर निकल पड़े। सामने दिखे असंख्य गौ और गोप बालक, सब एक से एक सुंदर।
एक से एक अद्भुत। उन्हें देखते ही उनका क्रोध ठंडा पड़ गया। उन्होंने पूछा, लाला तुम कौन गांव से आए हो? नंदगांव थे, बालकों ने उत्तर दिया। तेरा नाम क्या है? एक बालक से उन्होंने पूछा। कन्हैया। लाला तेरा नाम? एक और बालक से बाबा ने पूछा। बोला, बलदाऊ। तब बालकों ने कहा, देख बाबा जी, पहले जल पिलाए दे, पाछे बात करियो। बाबा ने स्नेह परवश हो करूबे से जल पिला दिया। बालक बोले, देख बाबा, हम नित्य कितेक दूर से आमे हैं, प्यासे चले जाए हैं, तू कछु जल और बालभोग राख्यो कर। नहीं बाबा, रोज रोज उपाधि नहीं करना, कहते हुए बाबा कुटिया में चले गए। कुटिया में जाकर सोचने लगे, ऐसे अद्भुत बालक और ऐसी गायें तो मैंने पहले कभी नहीं देखी, न कभी ऐसी मधुर बोली ही सुनी। यह लोग इस जगत के थे या किसी और जगत के? यह सोचते हुए उन्हें एक बार फिर देखने को वे जैसे ही कुटिया से बाहर निकले, वहाँ न गायें थीं न गोप बालक। बाबा दुखित और अनुतप्त हो अपने दुर्भाग्य और गोप बालकों के प्रति अपने अंतिम वाक्यों की बात सोचते सोचते आविष्ट हो गए। उस अवस्था में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके सामने उपस्थित हुए और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, बाबा दुख मत करे, कल मैं तेरे पास आऊँगा। तब बाबा का आवेश भंग हुआ और उन्होंने धैर्य धारण किया। दूसरे दिन एक वृद्धा ब्रजमाई गोपाल की मूर्ति लेकर आई। बोली, बाबा मोते अब गोपाल की सेवा नाय हुई, तू सेवा कियो कर। बाबा बोले, मैं कैसे सेवा करूँगा? सेवा की सामग्री कहाँ से लाऊंगा? वृद्धा माई बोली, सेवा की सामग्री मैं रोज दे जाऊंगी। कहती हुई वह चली गई। गोपाल जी की माधुरी देख बाबा मुग्ध हो गए। उसी रात स्वप्न में वृद्धा ने वृंदा जी के रूप में उन्हें दर्शन दिए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोपाल की बड़ी विचित्र लीला है। कभी कोई बुलाता है तो भी उसके पास नहीं जाते, और कभी कोई नहीं भी बुलाता है तो भी उसके पास जाते हैं, उसकी उपेक्षा करने पर भी जाते हैं। ऋषि मुनि यति बुला बुलाकर हार जाते हैं, उनके मानस पटल पर भी कभी उदय नहीं होते, पर उनके भक्त उन्हें नहीं भी बुलाते तो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। सिद्ध बाबा ने उनके आने की उपाधि मानकर कल उनसे यही कहा था ना, रोज रोज आकर उपाधि नहीं करना। इसलिए आज उनके पास आकर ऐसे जमकर बैठे हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेते। कुछ दिन प्रेम से गोपाल जी की सेवा कर सिद्ध बाबा ने चैत्र शुक्ला द्वादशी को पार्थिव शरीर छोड़कर अपार्थिव शरीर से नित्य लीला में प्रवेश किया। कदाचित किसी की बांसुरी की ध्वनि सुनकर उनसे रहा न गया और लहंगा फरिया पहन उन्होंने अभिसार किया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, स्मरण रखिएगा कि जो भी कुछ है सब कुछ भगवान है, और जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ भगवान की लीला है। इतना यदि हम स्मरण रखेंगे, जो कि परम सत्य है, तो हमें कभी भी किसी भी प्रकार का द्वंद्व, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय कुछ भी नहीं सता सकेगा। हम सदा मुक्त रहेंगे, किसी प्रकार का तनाव हमें छू नहीं सकता। परमानंद की स्थिति वही है। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए सभी प्रिय दर्शकों से क्षमा चाहते हुए विनम्र विनती है कि अपने हृदय मंदिर में भगवान के गदा, शंख, चक्र और पद्यधारी शांत चतुर्भुज स्वरूप का स्मरण करते हुए गदगद कंठ से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।